वो देखिए प्लीज, आप मेरी वाइफ से बात कर लीजिए, वो आपको बताएंगे कि मैं नैतिक हूँ। अरे नहीं नहीं, जिग्नेश ही हो यार। वाइफ कह रहा है अरे चुप चुप, मैं नैतिक नहीं हूँ। अरे नहीं, उश, मेरा मतलब है कि मैं जिग्नेश नहीं हूँ, मैं नैतिक हूँ। नैतिक भाई, हमें पता है कि आप जिग्नेश भाई नहीं हो। ये तो मजाक था, हम लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, जो बाहर से आता है ना उनके साथ। और ये हमारी पोल का नियम है कि जिग्नेश और जिगी साथ को हम कभी मरने नहीं देते, और हर साल हमारे डांडिया में आ ही जाते हैं। अरे हाथ करते हैं आप लोग। ऐसा कोई मजाक करता है किसी के साथ? किसी की भावनाओं के साथ कोई ऐसा खेलता है? क्या लगता है आपको ये अच्छा किया आप लोगों ने? आप सबके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। नहीं नैतिक भाई, प्लीज गलती हो गई। देखिए ऐसा गुस्सा मत करिए आप, ये सब तो मजाक कर रहे हैं। मैं इन सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। हाँ नैतिक, सॉरी। हाँ सॉरी। अरे अभी तुम लोग भी सॉरी बोले ना। बोलो 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 सॉरी। बोलो सॉरी सॉरी गलती हो गई नैतिक भाई, प्लीज प्लीज सॉरी 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 नैतिक भाई, तो मजाक नहीं खाली। अरे आप लोगों को क्या लगता है एक्टिंग सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता? चलिए गरबा खेलते हैं, चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। हाँ नैतिक, क्या कर रही हैं आप? आपको मिस कर रही हूँ। मुझसे ज्यादा नहीं। अच्छा जी, आप मुझे मिस कर रहे हैं। आप तो वहाँ डांडिया खेल रहे होंगे। इसलिए तो और भी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लेकिन जिसके साथ मुझे डांडिया खेलना है वही नहीं है। कल तो साथ में होंगे ना? अच्छा लेकिन उसमें 24 घंटे बाकी हैं यार। ऐसे मत सोचिए ना, ये सोचिए कि बस एक ही दिन है, फिर तो हम साथ में ही होंगे ना। अभी नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। अपनी आंखें बंद कीजिए। कल चलना है सबको। माँ पर वहाँ पर रुक्मिणी बहन होंगी, फिर से कहीं कुछ। अक्षरा ने क्या कहा था बड़ी बहू कि अगर हमें बात को खत्म करना है तो एक बार फिर से हम सबको सामान्य होने की कोशिश करनी होगी। पर माँ, कल जो हुआ उसके बाद सामान्य होना बहुत मुश्किल है। अरे अगर झगड़ा करने में कोई मुश्किल नहीं थी तो फिर सुलह करने में क्या मुश्किल है? कुछ भी हो, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। इस तरह कन्नी काटने से दूरियां और बढ़ती जाएंगी, घटेंगी नहीं। माँ सही कह रही हैं आप। ठीक है तो फिर कल हम सब चलेंगे। बड़ी माँ, मेरा मन नहीं है जाने का। मैंने कहा ना जस्मी कि सब जाएंगे। चलिए दीदी, खाना लगाते हैं। मैं भी सबको बुला लेती हूँ।
जस्मीत, देखो सब घर वाले जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। जाना तो मैं भी चाहती हूँ अंशुमन, पर वहाँ करिश्मा भी होगी। आई एम श्योर नमन ने उसे तो इनवाइट किया ही होगा। फालतू में स्यापा हो जाना है, पता चले एक लड़ाई सुलझाने गए और दूसरी हो गई, इसीलिए मैं नहीं जा रही। तो जस्मीत तुम थोड़ा सा कंट्रोल रख लेना ना, अगर वो कुछ कहे भी तो भी इग्नोर कर देना। मैंने सबको बोल दिया है भाभी माँ, और रश्मि और रमा आंटी भी आ रही हैं, और वहाँ से वर्षा, दादू, अंशु, जसमीत, माँ, काकी वो सब भी आ रहे हैं। वाह, पूरी फैमिली और प्रीति पिंकी का गाना, बहुत मजा आएगा। हमारा अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा। पूरी फैमिली साथ होना, उसका आनंद ही कुछ और है, नहीं? हाँ, हाँ, पर डर भी लगा रहता है। भगवान करे सब ठीक हो, नहीं तो फिर से कोई ऐसी वैसी बात हो गई ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब ख्याल रखेंगे। अरे ये क्या हुआ? पता नहीं, सुबह से ऐसा ही हो रहा है, इतने परेशान हो गए ना हम। वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कभी हो जाता है ऐसे में ना। टीवी फ्रिज भी उठ सकता है। मैं तो कहती हूँ कि सबके प्लग्स निकाल के रख देते हैं। मैं गिरिजा से और चिट्टी महाराज से कह दूंगी कि सारे प्लग्स एक बार चेक कर ले। और हाँ छोटी माँ, ये भी कह दीजिए कि जब जब लाइट जरूरत हो तभी तभी जलाएं। मैं कह दूंगी। जी। मास्टर जी, आप चाहे ओवर टाइम ले लीजिए, पर ये लहंगा मुझे अभी के अभी बना के दीजिए। जस्मीत, क्यों इतनी परेशान हो रही हो जस्मीत? तुम्हारे पास है तो लहंगा। नहीं अंशुमन, मुझे नया चाहिए, वो भी लेटेस्ट। जब जा रहे हैं सबसे बेस्ट बन के जाएंगे। और उस स्टूपिड करिश्मा को क्या लगता है कि मेरी शादी हो गई तो मैं कूल नहीं रही क्या? और क्या क्या टॉन्ट मारा था इसने मुझे? हाँ, कि बहन जी हो गई हूँ ना मैं। कल देखना, जल भुन जाएगी मेरा लहंगा देखकर। आज मीठे में क्या बना है बड़ी दादी? साबूदाने की खीर तेरे लिए अलग सा बनाया है, ले। मुझे नहीं खानी। खा के तो देख राजा, कल नया कुछ बना दूंगी। हाँ नहीं, मुझे वही खीर खानी है जो नानी बनाती है। मैं अभी उनको फोन करता हूँ। लल्ला लल्ला सुन। मम्मा, फोन को क्या हुआ? हे भगवान, बहू क्या हुआ? नैतिक जाने से पहले क्या कह गए थे कि बिल भर के जाना, मैं भूल गई। फोन कट गया। क्यों इतना टेंशन ले रही हो अक्षरा? वैसे भी हम सबके पास फोन है यहाँ। इस फोन पे आजकल कौन बात करता है? हाँ, पर छोटी माँ घर में चीज है तो उसे ठीक तो करवाना ही पड़ेगा ना। मैं कल ही बिल भर दूंगी तो 1-2 घंटे में शुरू हो जाएगा। नैतिक को बोलूंगी ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। पापा तो अभी डांडिया खेल रहे होंगे ना, वो कितने मजे कर रहे होंगे। चलो अच्छी बात है, मुन्ना का मन तो लग गया, नहीं तो त्योहारों पे ही परिवार वालों की ज्यादा याद आती है। फिर वोल्टेज का प्रॉब्लम? क्या टूटा? भूत आया, भूत। जुग्गू, लल्ला, ये क्या बैठे बिठाए मुसीबत हो गई है? यार पूरा सब तरफ कांच ही कांच फैला हुआ है। राजबन्ना, तेरे दद्दा जी अंदर सोए हैं, कहीं उनके ऊपर कांच के टुकड़े गिर गए होंगे तो। हाँ, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं ही देखती हूँ। नहीं नहीं, आप दोनों बैठे, मैं देखती हूँ। मैं पहले जाकर इमरजेंसी लाइट लेकर आता हूँ, आप सब लोग यहीं रहिए। अरे क्या करती हो मुस्कान? लगता है कांच चुभ गया। मुस्कान, तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? मैं तो बस भाई के पीछे ही जा रही थी। अब बैठो चुपचाप, जब तक नमन टॉर्च नहीं लाता। मम्मा, वोल्टेज क्या होता है? भूत? नहीं बेटा, भूत भूत कुछ नहीं होता है। होता है मम्मा, मेरे फ्रेंड ने देखा था पिक्चर में, मुझे डर लग रहा है। लल्ला, मैं हूँ ना बेटा, क्यों डर रहा है तू? वाह, कितनी सुंदर लाइट है, दिखाओ दिखाओ। रुको, आराम से। काका, मजा आया ना? हाँ हाँ, बहुत। और थोड़ा बहुत तो मैं सीख भी गया हूँ। नैतिक भाई, बहुत ज्यादा मत नाचना। हाँ, बीच बीच में थोड़ा आराम भी कर लेना, कल आपको जाना भी है ना। अरे इसलिए तो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वहाँ जाके नक्श को सिखाऊंगा। सरस छे। हाँ, तमें जे ठीक लागे ना वही कर। हाँ मम्मा, क्या आज हम मंदिर में ही सोएंगे? नहीं बेटा, अब कुछ इंतजाम करते हैं। इतनी अजीब बात है ना, त्योहार का दिन है, हर जगह चकाचौंध रोशनी और एक हमारे घर पे अंधेरा है बस। भाभी माँ, यहाँ तो सब तरफ कांच ही कांच है। कोना कोना साफ करना पड़ेगा, कपड़े पर्दे सब झाड़ने पड़ेंगे।
भाई जरा देख कर आइए, सिक्योरिटी सिस्टम भी तो नहीं उड़ गया। क्या हुआ? नॉट वर्किंग। फिर आप वही पुराना तरीका, अंदर से कुंडी मार के ताला लगा देंगे दरवाजे में। हाँ नैतिक। क्या कर रही हैं आप अक्षरा? कुछ नहीं, सोने की तैयारी। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो बहुत मजे कर रहा हूँ। खूब सारा डांस किया मैंने और बहुत नए नए स्टेप्स भी सीख लिए मैंने, ताकि आपको दिखा सकूं और नक्श को सिखा सकूं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अक्षरा, आपने किसको बताया तो नहीं मेरे आने के बारे में? नहीं बताया। मामा मुझे भी पापा से बात करनी है। हाँ हाँ नैतिक, एक मिनट। हाँ लो डुगू। हेलो पापा। हाँ नक्श। अरे बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं यहाँ तो। बड़े अमीर लोग हैं, एक हाथ लगा तो जीवन सुखी। हाँ, और त्योहार में लोग घूमने घामने तो जाते ही हैं, है ना? हाँ, एक काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी, कौन कब किस टाइम कहाँ जाता है। समझ गया ना? ये बात तो है। हाँ चले? चल 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 चल। कितना अजीब लग रहा है ना, आदत छूट गई है ना। हाँ, ताले, बिजली, पंखा सब तो कहने पे हो जाता था आज तक। वैसे आदत बुरी है ये। हाँ भाभी माँ, लेकिन काम आसान हो गए थे हमारे। अक्षरा, वो सिक्योरिटी वालों को फोन कर दिया, कब तक आएंगे ये ठीक करने? कल उन्होंने कहा है हम आएंगे और देखेंगे। जब तक ये ठीक नहीं होता ना, हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आजकल बहुत कहानियां सुनने में आती है चोरी चकारी की। हो गया? जी चलिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अभी तक सो रही हो? और तुम? बस अभी अभी उठाऊं। क्यों, आज कुछ काम नहीं है क्या? है ना, अभी थोड़ी देर में ऑफिस जाना है, पर रात भर नींद ही नहीं आई। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि नमन पहले ये बताओ, नींद क्यों नहीं आई? अरे कुछ नहीं, वो कल रात को शॉर्ट सर्किट हो गया था, बल्ब्स ट्यूब्स सब फट गए थे और फैंस भी नहीं चल रहे थे, तो ऐसे में कैसे नींद आती। ओह गॉड नमन, किसी को चोट तो नहीं आई ना? नहीं, सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। अच्छा बताओ ना, रात को क्या पहन रहे हो? कपड़े। वेरी स्मार्ट। अच्छा देखो, तुम जो भी पहनो ना, लेकिन एकदम हॉट लगनी चाहिए। क्यों? अरे भाई, लगना चाहिए कि नमन की गर्लफ्रेंड डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट नहीं है, बस लहंगा पहन रही हूँ। करिश्मा, हाउ बोरिंग यार। But with a backless चोली। Now that's good. लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? तो मैं शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और तुम just forget it नमन। वैसे भी तुम्हारे घर वाले जहाँ होते हैं ना, हमारी तो बोलती बंद हो जाती है। कुछ भी। ठीक है फाइन, शाम को देखेंगे। ओके डन। क्या हुआ नैतिक, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ अक्षरा, पूरा ना बदन ही अखड़ा हुआ है, पता नहीं। याद है आपको सालसा के टाइम भी आपके साथ ऐसे ही हुआ था? नैतिक भाई, अरे आइए। जाग गए? थाक उतरी क्यों? जी। हेलो चाय नैतिक भाई। अरे इसी की तो बहुत जरूरत थी मुझे अभी। थैंक यू। अक्षरा एक मिनट। हाँ अक्षरा छे? जी। अच्छा आप लोग बात कीजिए, मैं चाय पीता हूँ। लीजिए, स्पीकर पे डाल दिए। जय श्री कृष्णा हिरल भाभी। राधे कृष्णा। अक्षरा केम छो और नक्श केम छे? बद्दो मजा माँ। मुझे पता चला कल रात आप लोगों ने बहुत डांस किया। अरे पूछो ही मत, नैतिक भाई ने जो मजा लगावी दी नी रात में। अब तुम्हारे पास आ रहे हैं ना, तो खूब सेवा करना। और नैतिक भाई ने अगर तुम्हारे साथ अच्छे से डांस नहीं किया ना, तो हमरे को दोष मत देना। हाँ नैतिक भाई, आपके लिए नहाने का मस्त पानी तैयार कर रखा है। पता है मैंने क्या किया? उसमें नमक डाल दिया, उसकी वजह से ना तुम्हारा बदन का पूरा दर्द गायब। थैंक यू भाई साहब। कितना ख्याल रखते हैं ना आप लोग नैतिक का। हम तुम्हारा भी तो ख्याल रखते हैं ना अक्षरा। अब देखो, नैतिक भाई को दर्द हुआ तो तुम्हारा भी तो मजा खराब होएगा ना। मैं बस नहाने। देखो कितनी जल्दी है इनको दर्द भगाने की। शाम को फिर से नाचना है ना पत्नी के साथ, तो भी तो। हाँ भाभी आप भी आएंगे मतलब? मास्टर जी मैंने आपसे कहा था कि काम ज्यादा है, जल्दी आइएगा, और आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? कहते तबीयत खराब है, नहीं आऊंगा।
तो फिर काम कैसे पूरा होगा सारा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा बड़ी माँ। इसलिए कहा है बेटा कि पहले से ही तैयारी करो तो। माँ मैंने इस बार पूरी तैयारी करके रखी थी। कल रात को सब कुछ कटवा दिया था कि बस आज आके सिलना शुरू कर दे। अब मास्टर जी ही नहीं आए तो मैं हम सिल दे? आपको आता है? हाँ थोड़ा बहुत आता है, और बाकी हम कोशिश तो करके देख ही सकते हैं। जल्दी जल्दी हम सब मिलके निपटा लेंगे। शाम को फिर जाना भी तो है ना। ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। मतलब कि मुसीबत आई थी और टल भी गई। बस हो गया। बेटा अब आराम करना। और 2 बार लगा देना, हाँ फिर निशान भी नहीं रहेगा। सर ये तो पूरा चला गया है। तो फिर अब पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा मैडम। सर इसमें कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा और इसकी पूरी वायरिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। और ये लाइटिंग सिस्टम भी? जी बाबूजी, मैं क्या सोच रही हूँ, हम एक काम करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम ही ठीक करवाते हैं अभी, और लाइटिंग और रिमोट वगैरह बाद में ठीक करा लेंगे। भाई साहब आप जल्द से जल्द सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करके लगवा दीजिए। जी हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा हम चलते हैं। थोड़ा समय तो लगेगा। पापा नहीं तो आप लोग अपनी मर्जी कर रहे हो। ऐसा नहीं है बेटा। अच्छा पापा शाम को आएंगे ना तो आप खुद ही पूछ लेना उनसे। शाम को मुन्ना आ रहा है बहू। अब मैं भी ना कुछ भी बोलती हूँ। वो दरअसल आदत है ना बोलने की कि पापा शाम को आएंगे, तो वैसे ही बोल रही थी कि पापा से शाम को पूछ लेना। वो कहाँ से आएंगे, वो तो यहाँ है ही नहीं। भाभी माँ, दूध दही पनीर सब में से बदबू आ रही है। लो एक और नुकसान। कल पूरी रात फ्रिज बंद था ना तो सब खराब हो गया। कल से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। भगवान करे अब और कुछ ना हो। इनका काम जल्दी करके देना पड़ेगा सिंह। तुझे क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इसमें? टाइम तो लगेगा बहुत। बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है और पूरे घर का सिक्योरिटी सिस्टम भी उड़ा है। बस अब घर वाले भी जरा बाहर चले जाएं तो अच्छा मौका मिल जाए हमें, है ना? दीदी ये प्लीज दुपट्टा पिन अप कर दीजिए। अच्छा दी, आप क्या पहन रही हैं? मैंने अभी कुछ सोचा नहीं मुस्कान। इतनी डिसइंटरेस्टेड क्यों लग रही हैं? भैया नहीं है इसलिए। नहीं नैतिक तो मतलब नैतिक नहीं है तो क्या हुआ, तुम सब लोग हो ना, शाम को बहुत मजा आएगा। मैं मजे की नहीं सजने की बात कर रही हूँ। हाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और चेहरा भी इतना डल डल सा लग रहा है ना, आंखें भी इतनी हेवी हेवी। वो तो आप कल रात को ठीक से सोए नहीं हो ना, इसलिए। खून भी फटे फटे से लग रहे हैं, सब कुछ आज ही खराब होना था। जब आप मेकअप करेंगी, अच्छी सी ड्रेस पहनेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छा मैं मॉम से मिलके आती हूँ। सॉरी नैतिक, पर फिर भी आपके लिए मैं अच्छे से तैयार होने की कोशिश करूंगी। लो बेटा, ब्लाउज तैयार हो गया। बड़ी बहू तुम्हारा कितना हो गया? बस माँ खत्म हो ही गया है। लो बता, घर में 2-2 मशीन है, फिर भी काम तो पुरानी मशीन से ही हो रहा है। क्या करें, नई वाली चलानी नहीं आती है किसी को। आई एम सो सॉरी। आप लोगों ने कहा भी था और मैंने सीखा नहीं। अगर सीखा होता तो आज ये दिन ना आता ना। सो तो है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो तूने कितना मन लगा के सीखा ना। हाँ, पूछ पूछ के परेशान कर दिया, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। जब सर पे पड़ती है ना सब सीख लेते हैं बड़ी बहू। हाँ बेटा, कोई भी काम शुरू करो तो पूरी तैयारी से करो, ताकि अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो हम खुद उसे संभाल पाए। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी माँ, और सब सीखूंगी। चल बेटा अब जल्दी से ये इस्त्री भी कर ले, फिर अक्षरा के घर जा। घर क्यों माँ, सीधा पंडाल चलते हैं ना। नहीं काकी, अक्षरा का फोन आया था, कह रही थी कि पहले उसके घर पे ही मिलेंगे, उसके बाद इकट्ठे वहीं से जाएंगे। फिर तो 15 मिनट और कम हो गए। आप लोग तैयार हो जाइए, मैं ये सब पैक कर देती हूँ। क्या हुआ दीदी, आप इतनी अपसेट क्यों हो? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ ना मुस्कान। किसने कहा? मुझसे पूछिए कितनी अच्छी लग रही हैं आप। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो भैया से वीडियो कॉल करके पूछ लीजिए। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो मेरा दिल रखने के लिए। नहीं दीदी, सच्ची।
मम्मा अगर पापा आज यहाँ पर होते तो और भी मजा आता ना। आज भी आएगा बेटा। कैसे? पापा तो यहाँ है ही नहीं। मम्मा है ना, मम्मा आपको बहुत सारा मजा कराएंगी, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेटा रश्मि से बात हुई, वो आएगी ना? नहीं भाभी माँ, वो निखिल जी के साथ जा रही है। बहू लल्ला, चलो बच्चों, देर हो रही है, चलो। जी चलिए, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए आइए, पधारिए। राधे कृष्ण भाभी माँ। राधे कृष्ण। अब किसका इंतजार है दीदी? बस रुक्मिनी आंटी आ जाए। नन्ही दीदी नहीं आएंगी? नहीं नहीं, वो रुक्मिनी आंटी कह रही है कि वहाँ बहुत धक्का मुक्की होती है ना, इससे दीदी के लिए ठीक नहीं है। हाँ हाँ बेटा, ऐसे में सावधानी बरतनी ठीक है। रुक्मिनी बहन ने बिल्कुल ठीक किया। नमस्ते बहन जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हेलो नन्ही दीदी। अब क्या किया रुक्मिणी बहन ने? अचानक से मेरी सब बातें सबको गलत लगने लगी है। नहीं नहीं रुक्मिणी बहन, बल्कि राष्ट्रीय बहन तो कह रही थी कि आपने सही किया। अब क्या करें, बच्चों के बिना मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, पर यश का भी तो देखना पड़ता है। वैसे कोई भी इंसान कितना भी सोच के कुछ करे, किसी किसी को गलत लगता ही लगता है। अभी भी आंटी का गुस्सा गया नहीं है। हाँ, भगवान करे आज के इस फंक्शन में सबकी मुश्किलें हल हो जाएं और सबके बीच की दूरियां मिट जाएं। छोटी माँ, ये डांडिया पकड़े, जरा मैं लॉक कर देती हूँ। मम्मा मैं यश और अनन्या दीदी के साथ जाऊँ? ठीक है, जाओ बैठ जाओ, लेकिन मामा से पूछा कि किसकी गाड़ी में बैठना है, ठीक है? गिरिजा, तुम्हारे दादाजी की दवाई वहाँ मेज पे रह गई, जा जा जल्दी से ले आ। अरे भाभी माँ, वो माताजी का चढ़ावा किसके पास है? देवयानी बहन, ये मेरे पास है। बेटा शौर्य, तय कर लो कौन कैसे जा रहा है। जी हम सब अंशु मामा के साथ जाएंगे। ऐसा करते हैं कि हम, दादाजी, ओमी, सेठी साहब और दोस्त एक गाड़ी में चले जाते हैं। हाँ तो ठीक है ना, फिर छोटी माँ, भाभी माँ, रुक्मिणी आंटी और सेठी आंटी मेरे साथ चलते हैं। माँ, काकी, वर्षा, दादी हम एक साथ जाएंगे। मूसर में चिट्टी महाराज और गिरजा को ले आएंगे। अच्छा चलो, हो गया ना? दादू एक मिनट, हाँ अपने पासेस रख लीजिए, जो जितनी जल्दी पहुंचेगा उतनी जल्दी अंदर चला जाएगा। और अंशु, ये तुम दोनों के और बच्चों के पास। चलिए दादा, सब लोग बैठ जाए। हाँ, हम एक बार बैठेंगे तभी तो समझ पाएंगे। मम्मा पापा ने कितने पासेस लिए? सबके लिए बेटा। मम्मा ने सबके लिए लिए और खुद ही नहीं आए। कोई बात नहीं है बेटा, मैंने बोला ना कि आप सब लोग बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है? चलो। मुझे सुसु आ रही है, तो फटाफट करते हैं। वहाँ पे पता नहीं टॉयलेट होगा कि नहीं। हुई, हाँ मैं भी करके आया। गिरजा, चिट्टी महाराज, चलिए। दी, मैं किसी और को ले लूं अपने साथ? नहीं नहीं नमन, सब बैठ चुके हैं, बेकार में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कितना जोर से बांधा है, इतनी जोर की सुसु लग रही है और खुल भी नहीं रही है। आप लोग भी कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, गरबा खेलने। हम भी वहीं जा रहे थे, इसलिए सोचा चाबी आप लोगों के पास रखवा दें। कोई बात नहीं, आप वो मिस्टर शर्मा है ना, उनके यहाँ रख दीजिए। वो भी वहीं जा रही हैं। ठीक है, हम देखते हैं। भाभी दरवाजा बंद कर दूं? तुम ये मुझे दो, ये पकड़ो, मैं करती हूँ। हाँ अक्षरा, हम लोग निकले? हाँ हाँ निकलिए दादू। जस्मी, चले हम भी? हाँ जी। मुस्कान, तू भी हमारे साथ चलना, हम तीनों गप्पे मारते हुए जाएंगे। ओके। अरे तो नक्शा आएगा ना? बेबी वो अपनी मम्मी के साथ आ जाएगा। और चाचा हमको साथ जाना था। इट्स ओके बेबी, थोड़ी देर में हम सब साथ में ही होंगे। अभी सब एडजस्ट हो गए हैं ना, बार बार चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, लेट्स गो। अक्षरा, हम भी चले? बच्चे जा चुके हैं। हाँ
चलते हैं। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ। पुत्र पासो सबको दे दिए थे ना तुमने? पासेस भी दे दिए, घर भी लॉक कर दिया, पर्स भी रख लिया है, डांडिया सब रख लिया, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अच्छा ये बताओ दादाजी कौन सी गाड़ी में गए? बाबूजी की गाड़ी में। हाँ, और नक्श? अंशु की गाड़ी में। तो फिर चले हम सब लोग भी? जी जी चलिए। अगली बार से मैं नाड़े वाला पजामा लूंगा ही नहीं। अगर वो खुलता है तो बंद नहीं होता, और अगर बंद होता है तो खुलता नहीं है। मैं तो भूल ही गया था कि ये फोन खराब है। मोबाइल सब लोग तो अपना फोन लेकर गए होंगे। हाँ, मैं दादाजी के रूम में देखता हूँ कि वहाँ पर उनका फोन है या नहीं। ये घर तो खाली है किशन भैया। अरे ये तो वही घर है ना जिसका वो सिक्योरिटी सिस्टम खराब हुई गवा। हाँ हाँ वही है। अरे हमरी ही खातिर तो खराब हुआ था ना। तो कर दे का काम आज है? और अभी तो दादाजी का भी मोबाइल नहीं है। हाँ, मैं बालकनी से चिल्लाता हूँ, जरूर कोई ना कोई सुन ही लेगा। तो चले किशनवा, सामान लेके आए। एक काम करते हैं, आगे से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, पीछे के रास्ते से चलते हैं और दरवाजा तोड़ेंगे, सामान लपेटेंगे और चंपा तो जाएंगे। क्या बोलता? चल चल चल, चल, चल। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। पर ये सब किस लिए? अरे बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तैयार तो हो ही सकते हैं। और तैयार होके करेंगे क्या? एक मिनट। डांडिया। मजा आ रहा है? बहुत। सबके साथ खेलते तो और मजा आता ना। तो आपको मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। सिर्फ आज ही की पूरी लाइफ क्यों नहीं? अरे वाह, क्या अर्ज किया है। ये तो जरा नवाजी है मोहतरमा की और खुश नसीबी इस नाचीज की। खुश नसीब तो मैं हूँ मोहित, जो आप मुझे मिले। क्या बात कही है। सलड़ो सलड़ो है। अक्षरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं छोटी माँ, ठीक है, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों। मन घबरा रहा है तो मेरे पास संतरे की गोली है, दूं तुम्हें? नहीं नहीं छोटी माँ, ठीक है। बहू, एक बार लल्ला से बात कर ले। नहीं भाभी माँ, वो तो सबके साथ ही था ना।
चलिए चलिए जल्दी कीजिए, 5 मिनट में एंट्री बंद हो जाएगी, गेट बंद हो जाएगा। शौर्य पहले सबको तो आने दीजिए। नहीं नहीं वर्षा, पता नहीं कौन कहाँ पहुंचा है। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं अंदर भेजता जाऊंगा, आप लोग चलिए। हाँ लगता है प्रोग्राम शुरू हो गया है। हाँ हाँ वर्षा तुम भी जाओ, मैं सबका वेट करता हूँ। चलिए चलिए आप लोग जल्दी कीजिए, गेट बंद होने वाला है। शुरू हो गया क्या दादू? बस होने ही वाला है, तुम लोग चलो अंदर। बाकियों का वेट करते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, सबका वेट कर रहा हूँ। काफी लोग अंदर भी जा चुके हैं, माँ बाबूजी वर्षा। दादू आप अंदर जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। ठीक है, अक्षरा है तो देख लेना, पार्किंग में कोई दिक्कत ना हो। तुम्हारी आई हैंडल। दादी ये जो प्रीति पिंकी है ना, इनका बहुत नाम है, दूर दूर से आते हैं लोग इनका गाना सुनने के लिए। हाँ हाँ मैंने भी सुना है इनका नाम। पर ये जगह सुरक्षित तो है ना बच्चों के लिए? हाँ हाँ शौर्य की माँ, बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए ना चारों तरफ कितने सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और गार्ड्स भी कितने सारे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। और समधी जी, ये कार्यक्रम जिस संस्था के लोगों ने आयोजित किया है वो लोग काफी समझदार हैं। उम्मीद है सब कुछ ठीक ही होगा। चलिए अच्छा है, वरना ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर या तो अपना पर्स संभालते रहो और या फिर बच्चों को। चलो जल्दी से सब अंदर चलो। भाई सब लोग आ जाएंगे फिर चलेंगे। सब ऑलरेडी अंदर है, मैं सिर्फ अक्षरा दीदी की गाड़ी की वेट कर रहा हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, हम भी अंदर ही चलते हैं। भाई आप भी चलिए। मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ ताकि उन्हें पार्किंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई ड्राइवर है उनके पास, वो गाड़ी लगा देगा। अरे मेरा पास नहीं है। हम आ गए। बेटा चीकू कहाँ है? लास्ट कर किसकी थी दादी? शायद बेटा तुम्हारी बुआ की। तो उसी में होगा। हाय श्यामवी। मम्मा वो मेरी स्कूल की फ्रेंड है, मैं उसके पास जाऊं? हाँ हाँ मेरे भी क्लास के फ्रेंड से इधर गेट के वहाँ देखा था मैंने। तो तुम भी मिलो ना। माँ मैं आप लोगों के लिए पानी ले आऊं? बेटा पहले दादाजी को पूछ। आपके पर्स में ही तो रखा था, कहाँ गिर गया? कहीं गाड़ी में तो नहीं, यहाँ तो नहीं है। ये रहा। मिल गया, चलिए आइए। बहू सब लोग पहुंच गए? हाँ भागना, दादू का फोन आ गया था, सब आ गए। चलिए। बच्चे बहुत खुश होंगे नहीं? हाँ भागमा, डुगू तो इतना एक्साइटेड है कि पूछिए मत। वैसे भी इस जगह की ना सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बच्चे अंदर सेफ होंगे। हाँ बहन जी, लेकिन वो उनको ना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एक बार अंदर जाके जल्दी से हाथ नहीं आने वाले वो, खास तौर पे डुगू। पीछे वाला डोर तो अंदर से बंद होता है, मैं वो खोल के बाहर चला जाता हूँ और फिर पास वाले अंकल के घर से मम्मा पापा को फोन भी कर लूंगा। इतनी सारी चाबियां, इसमें से कौन सी लगेगी?
बच्चे कहाँ हैं शौर्य? यहीं कहीं होंगे वर्षा, तुम घबराओ मत। अरे कैसे नहीं घबराऊं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ सब सेफ है, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते बच्चे। हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए, सब बच्चे यही हैं। कुछ बच्चे तो वहाँ डांस भी कर रहे हैं, अपने बच्चे भी वही होंगे। भाभी बच्चे तो एंजॉय कर ही लेंगे, आप अपने पति के साथ एंजॉय करिए ना। मुझे क्यों कह रही हो? तुम एंजॉय करो ना अपने हस्बैंड के साथ। वैसे ये तो तुम्हारा पहला डांडिया होगा ना? हम तो मुंबई में 1-2 बार कर चुके हैं। ओह हाँ भाभी, जसमीत तो इतना खो जाती है डांडिया खेलते खेलते कि किसी न किसी के सिर पे तो मार ही देती है डांडिया। तो जसमीत मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना, कहीं उसकी नाक मत तोड़ देना डांडिया से। क्या हुआ? क्या सोच रही है? नैतिक जी को मिस कर रही है क्या? नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही। तो फोन कर लेना उन्हें। हाँ हाँ कर लूंगी, तू जाना दादू के साथ गरबा कर। यहाँ क्या करिए अकेली, जा टाइम वेस्ट मत कर। अच्छा तुझे अकेला छोड़ के तू भी चलना। अरे जा जा, जल्दी आइए नैतिक, मैं और डुगू दोनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अरे ये दरवाजा तो लकड़ी का है, बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। चुप कर, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे पास ही पाना ना, अभी खोल देते हैं। मैं कहूँ आवाज सुनी? तुमको भी आया? हाँ हमको भी आया। रुक, छोड़ छोड़, काम करने दे। मम्मा मम्मा, मैं आपको शूट कर दूंगा। तलवार से शूट? नहीं मतलब आपको काट दूंगा। मैं नहीं डरती। क्यों? क्योंकि मेरे पास हिम्मत और ताकत दोनों है, और जिसके पास ये हो ना, वो कभी किसी मुसीबत से नहीं डरता है। तलवार से भी नहीं? क्योंकि जिसके पास दिमाग होता है ना, वो कभी भी अपना आपा नहीं खोता, बल्कि कैसे भी करके सामने वाले को उलझा के रखता है और फिर उसे निहत्था कर देता है, जैसे कि मैंने आपको कर दिया। मेरे पास मेरी तलवार अब मेरे पास है, अब कैसे मारोगे? ये लो। और एक बात याद रखो हमेशा, जैसे कि मैंने कहा ना, दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हम उसे हरा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने की और अपनी हिम्मत बनाए रखो। ओके? यस, मैं नहीं डरूंगा। मैं अपने घर को बचा सकता हूँ। शायद बड़ी दादी सही कहती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए मैं डांडिया में नहीं गया, ताकि मैं अपने घर को बचा सकूं। कम ऑन नक्श, यू कैन डू इट। और तू तो सुपर बॉय है ना, और सुपर बॉय डरते थोड़ी ना है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा आज का डांडिया रस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। हमारी आज की सेलिब्रिटी सिंगर मिस प्रीति और पिंकी हमारे बीच बहुत जल्द आने वाली हैं, तो जोरदार उनके लिए तालियों से स्वागत कीजिए मिस प्रीति और पिंकी। करिश्मा कहाँ रह गई तुम यार? अब तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। एंट्री भी बंद होने वाली है। ये करिश्मा दिखाई नहीं दे रही। तैयार हो रही होंगी मैडम मुझसे कंपटीशन जो करना है। आने दो, मैं भी देखती हूँ ऐसी कौन सी ड्रेस पहन के आती है और ऐसा कौन सा डांस करती है। देखिए सब लोग कितने अच्छे अच्छे लहंगे पहन के आए हैं, मैं भी पहन लेती हूँ, लेकिन मेरा तो लहंगा भी खराब हो गया और मन भी खराब हो गया। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। नमस्ते। भाभी माँ, इस लड़की को ना जरा भी लिहाज नहीं है। कहाँ कैसे कपड़े पहन के आती है। मीना देवयानी, अब हम क्या हमेशा यही बातें करेंगे इसके कपड़े देखकर? ये ऐसी ही है। ऐसी बात नहीं है भाभी माँ, सारे लड़के कैसे घूर घूर के देख रहे हैं इसे। आज का चैलेंज तो तुम हार चुकी हो। कैसे? तुम इतनी हॉट लग रही हो कि मैं चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अनन्या दीदी ना है? पता नहीं, आयुष भी पूछ रहा था। वो आयुष के साथ होगा, वो लोग हमेशा मुझे अकेले छोड़ देते हैं। आज वो फ्रेंड मिल गए होंगे इसलिए नहीं आ रहा। मैं ढूंढता हूँ, चले? ये कौन है? आयुष के मम्मी पापा? अच्छा, वो जो चीकू का क्लासमेट है? हाँ। हेलो। हेलो। हाय। हाय। आयुष कहाँ है? अरे आया है ना, उसी की वजह से तो हम आए हैं। वो स्कूल फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गया है। अच्छा। अरे नहीं, ससुरे में जंग लगा हुआ है। अरे बहुत ही पुराना मकान है, सब पक्का है। अरे तुझे चने खिलाए थे ना, लगा जोर, बन जा घोड़ा। अभी रुक, एक बार ट्राई फिर करता हूँ।